माँ जी चलिए अपना काम कीजिए। और हाँ, आटा ज़्यादा मत लगा देना। सुबह की 4 रोटी रखी है आपके लिए। गीता। माँ जी कितनी बार कहा है आपसे, ये रानी विक्टोरिया की तरह साड़ी ज़मीन पर लहराते हुए मत चला करो। अब आपके पति नहीं हैं जो नई नई साड़ी रोज़ लाकर दें आपको। इतनी गंदी हो जाती हैं, कितना साबुन खर्च होता है इसे धोने में। आपको अंदाज़ा भी है कौन सा कमाने के लाना पड़ रहा है। रोज़ दिमाग खराब हो जाता है आपका ये फूहड़पन देखकर। जाहिल गंवार हैं आप। राजवती जी, बहू ये आदत सालों पुरानी है। इस मरने की उम्र में क्या ही जाएगी। इनको बहुत अच्छा लगता था इस तरह से मेरा साड़ी लहराकर चलना। कहते थे बिल्कुल महारानी लगती है। साफ तो मैं ही करती हूँ बहू। साबुन के पैसे इतने तो मैं दे ही देती हूँ हर महीने। गीता। हाँ हाँ, कह तो ऐसे रही हैं जैसे लाखों रुपए हर महीने देती हैं हमें। 3,500 रुपये में आपकी दवाई, च्यवनप्राश, कपड़े, आपके खाने पीने का खर्चा, देखो कि साबुन और आपके शौक श्रृंगार। बोल तो ऐसे रही हैं जाने कितना एहसान कर रही हैं हम पर। अब मेरे पास बहस का टाइम नहीं है। जाइए, आज कलियां नहीं आएगी बर्तन साफ करने। जब तक मैं बाजार से आ जाऊं बर्तन कर देना, झाड़ू लगा देना, सब्जी काट कर रख देना। समझी कि फिर से बताऊं, पहली बार की तरह सब काम अधूरा छोड़कर चारपाई पकड़ लीजिएगा। राजवंती जी, बहू मैंने काम की वजह से आराम नहीं किया था। मेरी कमर में असहनीय दर्द था, बीपी भी बढ़ गया था। गीता। बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे। चलिए अपना काम कीजिए। और हाँ, आटा ज़्यादा मत लगा देना। सुबह की 4 रोटी रखी है आपके लिए। राजवती जी बिना कुछ कहे अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए किचन में बर्तन मांजने लगी। सोचने लगी राजू के बापू ने रानी की तरह रखा उन्हें। मजाल है कभी किसी भी बच्चे के उनके सामने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात भी की हो। आज शाम को काम से वापस आते तो खोए वाली मिठाई ज़रूर लाते। इतनी इतराती थी मैं अपनी किस्मत पर। लाखों कंबल, रज़ाई, शाल हर साल गांव वालों को बांटते। वही राजवती जी को आज एक फटी हुई रज़ाई मिली हुई है ओढ़ने को। उसमें भी पैर बाहर आ जाता था, जिसे किसी तरह सिलकर गुजारा कर रही थी। तभी अचानक अपने नाती शुभम की आवाज़ से वो वर्तमान में वापस आई। शुभम। दादी देखो, मैं क्या लाया हूँ आपके लिए, खोए की मिठाई। आपकी फेवरेट है ना, दादाजी हमेशा लाते थे ना आपके लिए। राजवती जी। अरे मेरे लल्ला, तुझे कहाँ से मिल गई ये खोए की मिठाई। शुभम। अरे दादी, वो ना नानू आए हैं, वही लेकर आए हैं। राजवंती जी। तो तू मुझे क्यों दे रहा है, तेरी अम्मा ने तुझे दी होगी खाने को। शुभम। दादी आपको तो पता है मैं मीठा नहीं खाता ज़्यादा। ये तो इतनी सारी है, आप नहीं लोगी, ले लो ना थोड़ी सी। बट बालहट के सामने राजवती जी नमस्तक हो गई। वैसे तो ये उनकी पसंदीदा मिठाई थी, बस थोड़ा सा मुंह में मिठास घुल ही थी कि बहू रानी गीता आ धमकी। गीता। तेरे नाना क्या इसलिए ही इतना पैसा खर्चा करके तेरे लिए खाने को लाते हैं कि तू एरे गेरों को खिलाता फिरे। गीता ने तुरंत राजवती जी के हाथ से मिठाई छीन ली। गीता। आप क्या करेंगी खाकर इसके? अच्छा तो मेहमानों को खिला दूंगी। आपकी भी आदत बिगड़ रही है। दिन ब दिन कान खोलकर सुन लीजिए, आज के बाद अगर शुभम से कोई भी चीज़ चोरी से मंगवाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं। शुभम। मम्मा, ये तो पापा की मम्मा है, आप मेरी दादी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। इन्होंने चोरी नहीं की, मैंने दी है इन्हें। मिठाई दादी ने नहीं मंगाई। गीता। ज़्यादा आया दादी दादी करने वाला।
ज़्यादा ज़बान चलाने लगी है। तेरी बूढ़ी बुड्ढों के साथ रहकर जा अपना होमवर्क कर। राजवंती जी पल्लू से आंसू पोंछते हुए अपनी टूटी हुई चारपाई पर आकर बैठ गई। पति की तस्वीर से घंटों बातें करती रहीं। बोली, राजू के बापू, अब तिरस्कार सहन नहीं होता। पूरा जीवन बच्चों की परवरिश में गुजार दिया हमने, उसका ये सिला मिला है हमें, पर अब नहीं, अब तिरस्कार सहन नहीं। मन में कुछ प्रण लिया, राजवंती जी सो गई। अगली सुबह होते ही गीता चिल्लाई, मम्मी जी, ये क्या, आपने आज झाड़ू भी नहीं लगाई, ना चाय बनाई, ना नाश्ता। कितना समय हो गया है, क्या हो गया है आपको? राजवंती जी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं सास हूँ और ये घर मेरा और मेरे पति का है, ये एहसास हो गया है मुझे। तुम लोग इस घर से जा सकते हो। अगर आज ही ये घर खाली नहीं किया तो कल पुलिस को बुलाऊंगी। गीता और राजू सरस्वती जी का चेहरा ही देखते रह गए। राजवंती जी का फैसला अडिग था। राजू और गीता किराए के घर में रहने लगे। शुभम आ जाता है दादी के पास रोज। उसे वो तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती हैं और घंटों उससे बैठकर बातें करती हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।